जिस तरह से इस महिला ने घटिया और गंदी राजनीति की, अपनी बेटी को आगे लेकर के आ गई। सोचिए कितनी नीच और गिरी हुई महिला है, अपनी 16 साल की बेटी को इस घटिया राजनीति में उतार दिया और उस बेटी से कहलवा रही है कि मैं चीर दूंगी, तुम्हें फाड़ दूंगी, समाजवादियों को फाड़ देगी। इसकी हैसियत है इतनी। मैं चुनौती दे रही हूँ, अगर इस महिला की हैसियत और औकात है तो मुझसे बहस कर ले आकर के, राजनीति में बता देंगे हम इसे। मुद्दों की बहस करके दिखा, जाहिल और जाहिलियत और बदतमीजी और अभद्रता मत करना। अगर मुद्दों पे बहस करनी है तो हैसियत है तो आ जाओ बहस कर लो। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जितनी नीची और गिरी हुई भाषा का प्रयोग करेगा वो उतने ऊंचे पदों पे पहुंचता है। इस श्रेणी में काम करते हैं, इसलिए केतकी सिंह जी भी इसी श्रेणी में काम कर रही थी। मेरा निवेदन है केतकी सिंह जी से कि अगर जरूरत हो तो और भी भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव से टोटियों का हिसाब मांगा, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंच गई उनके आवास पर और उनको टोटियां गिफ्ट करने पहुंची थी। नेहा यादव हमारे साथ हैं। आज तो आपने तहलका मचा दिया लखनऊ में। देखिए, जिस तरह से एक महिला विधायक आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां लगातार हमारे नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कर रही थी, इसको लेकर के पूरे जनता में, पूरे प्रदेश में, पूरे कार्यकर्ताओं में बहुत भयानक आक्रोश था। लगातार बार बार इस तरह की टिप्पणी करके वो अपनी ओछी और गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन कर रही थी, जिसको लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और आम जनता ने भी चेताया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जितनी नीची और गिरी हुई भाषा का प्रयोग करेगा वो उतने ऊंचे पदों पे पहुंचता है। इस श्रेणी में काम करते हैं, इसलिए केतकी सिंह जी भी इसी श्रेणी में काम कर रही थी। आज जब पूछा हमसे, भाई टोटियां कहाँ है, टोटी दे दो, टोटी दे दो, टोटी दे दो, अब टोटी लेकर के पहुंच गए तो मैडम को टोटी भी नहीं चाहिए। हमने तो आम रूप से पुलिस से भी कहा, वहाँ पुलिस उपस्थित थी, पत्रकार साथी उपलब्ध थे, सबसे हमने कहा जितनी टोटियां चाहिए इनको उतनी टोटियां हम दे देंगे। 2 करोड़ कहेंगे 2 करोड़ टोटियां दे देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार नौकरियों का जो वादा था उसे पूरा करिए। किसानों की आय दोगुनी करने का भाजपा का वादा था, दोगुनी टोटी आपको भिजवा देंगे, टोटियां जितनी को भिजवा देंगे, पर आय दोगुनी कर दीजिए। स्कूलों को मर्ज कर रहे हो, जितने स्कूलों को मर्ज किया उतनी टोटियां भिजवा देंगे, मर्ज करने से रोक दीजिए। आप शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बना के रख दिया है, उसे अच्छा कर दीजिए। आप जितनी टोटियां कहिए उतनी भेज देंगे। महिलाओं को सुरक्षा दे दीजिए, जितनी टोटियां कहेंगे उतनी टोटियां भेज देंगे। और कमी पड़ जाए, अभी तो कुछ ही टोटियां भेजी हैं। अगर मेरा निवेदन है केतकी सिंह जी से कि अगर जरूरत हो तो और भी भेज देंगे, जितनी जरूरत हो केतकी सिंह जी को उतनी भेज देंगे टोटियां। लेकिन इस तरह की अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ना करें। आप सिर्फ 4 महिलाएं गई थीं, पूरा महकमा, पुलिस महकमा वहाँ पे मौजूद था। आपने अंदर जाने की भी कोशिश करी, उधर से कुछ रिस्पांस आया अंदर से? देखिए, हम इतनी कम लड़कियों से डर गई, घबरा गई, थर्रा गई। सोचिए अगर समाजवादी पार्टी की सारी महिलाएं चली गई होती टोटी देने तो क्या असर होता। हम कोई डराने धमकाने तो गए नहीं थे। भाई टोटी तुमने मांगी, टोटी बैठ के तुम वहाँ, जनता वहाँ बाढ़ आई हुई है आपके क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में जनता को त्रस्त छोड़ दियो, परेशान है, वहाँ पे बाढ़ में प्रताड़ित है जनता आपके क्षेत्र में, उसको नहीं देख रही हो। आप टीवी चैनलों पे अपनी लोकप्रियता पाने के लिए, आप बाइट देने के लिए, आप फुटेज पाने के लिए टोटी 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 चिल्ला रही हो, इसलिए टोटी देने पहुंच गए। वहाँ इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस होने के बावजूद भी उनकी तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हुई आपने सुना भी होगा। इतनी पुलिस के बावजूद भी उनको ये दुख लग रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, आप टोटी हमसे मांग रही थी, टोटी तो समाजवादी पहुंचाएंगे ना। जो जवाब आज आपने दिया है केतकी सिंह को, क्या लगता है कि अब वो सवाल करेंगी अखिलेश यादव से टोटियों का? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना समाजवादियों को आता है। और ये अगर निर्लज और बदतमीज महिला है, अगर ये अपने अंदर सुधार नहीं लाती है तो अभी तो टोटी इनके घर पे पहुंचाई है, अभी तो इनके विधायक आवास पे पहुंचाई है। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री आवास पे और विधानसभा में भी टोटियां भिजवा देंगे। जितनी टोटियां चाहिए उतनी टोटियां ले लो, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दो, किसानों की आय दुगनी करने का जवाब दो, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी उसे पूरा करने की बात करो। जो आप कहते हो महिला सशक्तिकरण की बात, उसे पूरा करने का वादा
किया था वो खोखला साबित हो गया। जनता ने उत्तर प्रदेश की 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। इन्हीं हरकतों की वजह से, इनके निकम्मेपन की वजह से, इनकी वाहियात घटिया हरकतों की वजह से जनता ने नकारा है। उस हताशा और निराशा के कारण ये हमारे नेता पे आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां लगातार इनके नेता करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी इन पर लगाम लगाने का काम नहीं करते। इस तरह की सस्ती और घटिया बातों को एंटरटेन करते हैं। इसलिए ये रोक लगानी बहुत ज़रूरत थी। आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा और हम सब ने मिलकर के टोटियां भेजी हैं, जरूरत पड़ी तो और भेज देंगे। हमने कहा ना जितनी, अभी तो हम 4-5 लोग गए थे तो जितनी थी उतनी दे आए। अगर कम पड़े तो उनसे कह दीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। प्लास्टिक की थी, पीतल की थी, लोहे की, स्टील की थी, स्टील की थी। हाँ, साइज वाइज अपना देख लें, अपने घर का जैसा हो जो हो बता दें। महंगी वाली थी? अरे महंगी वाली थी, और क्या जरूरत हो तो और महंगी भेज देंगे। पर विकास के मुद्दे हैं, बात उस पर होनी चाहिए। सवाल इस चीज का है, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारे नेता हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हम सब उनकी प्रेरणा से चलने वाले लोग हैं। हम लोग ना किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, ना अपशब्दों की राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस महिला ने घटिया और गंदी राजनीति की, अपनी बेटी को आगे लेकर के आ गई। सोचिए कितनी नीच और गिरी हुई महिला है, अपनी 16 साल की बेटी को इस घटिया राजनीति में उतार दिया और उस बेटी से कहलवा रही है कि मैं चीर दूंगी, तुम्हें फाड़ दूंगी, समाजवादियों को फाड़ देगी। इसकी हैसियत है इतनी। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप एक बच्ची जो मेरी छोटी बहन की तरह ही है, आप उसको इस राजनीति का हिस्सा बना रही हो। तो कितनी गिरी हुई महिला आप हो कि आपको टोटी आपने मांगी और टोटी मिल गई तो आप कह रहे हो बेटी को आगे कर दो। कल को आप किसी और को आगे कर दोगे, जवाब आपको देना नहीं है। मुद्दों की बात करो ना, आप टोटी मिल गई हो तो जवाब दें हमारे मुद्दों पर। तो आज जो आपने जवाब दिया है उनको, अब उनका सवाल तो आएगा नहीं। देखिए, हमें नीच लोगों से अपने आप को कंपेयर करते ही नहीं है। वो जिस हरकत से जितनी नीच महिला है उसकी हरकत मुझे अभी समझ में आ गई। जो 16 साल की बच्ची को राजनीति में ले आई, एक छोटी बच्ची को लाकर के किस तरह के शब्दों का प्रयोग करवा रही है, वो महिला कितनी नीच और गिरी और घटिया तुच्छ हो सकती है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पता चला होगा आपने ऐसा करा है, उधर से क्या रिस्पांस रहा? अखिलेश जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या रिस्पांस रहा? देखिए, जिस तरह से लगातार हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा हमेशा संघर्ष करने वालों को सम्मान देने का काम करती है। हम समाजवादी लोग किसी भी तरह की इस तरह की भाषा के प्रयोग का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। हमारे नेता कभी भी इस तरह की, जिस तरह की जाहिलियत केतकी सिंह ने दिखाई है, इस तरह की जाहिलियत को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। कभी इस तरह की भाषा का जवाब, हमारे नेता इतने शांत, सौम्य और शालीन है कि कभी इस तरह की भाषा और इस तरह की चीज़ों का जवाब अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से नहीं दिलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने भी अपनी भाषा के संयमित रहते हुए, अपने भाषा को संयमित रखते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मैं उनके घर पे गई थी। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस से कहा कि सर वो टोटी मांग रहे हैं, हम टोटी लेके आए हैं, टोटी आप ले लीजिए, उन्हें टोटी पहुँचा दीजिए। पुलिस ने कहा भाई उनके घर पे कोई नहीं है, एक नौकर है, अगर आप कहें उनको दिला दें। मैंने कहा आप उनको टोटी दिला दो। बोले नहीं उनको भी नहीं दिलाएंगे, आप मुझे दे दो, मैं दे दूँ। मैंने कहा आप टोटी ले लीजिए, आप पहुंचा देंगे टोटी? उन्होंने कहा पहुंचा देंगे। मैंने कहा केतकी सिंह को देंगे? बोले हाँ केतकी सिंह को पहुंचा। मैंने कहा तब ठीक है, आपको टोटी दे दी, वो ले जाके पहुंचा दी। वो सवाल करेंगी अगर टोटियों का, तो आगे आप क्या करेंगी? अब टोटियां उनके घर पे फिट हो गई होंगी, कम पड़ेंगी तो और भेज देंगे। लेकिन सवाल है मुद्दों का। आए महिला मुद्दों पे जवाब दे, और चीर देंगे फाड़ देंगे की बात मत करना, ठीक है? हम समाजवादी लोग हैं, चीरने फाड़ने की बात की ना तो हैसियत बताने का काम करेंगे। आपको हिरासत में लेके चली गई थी? हिम्मत है आप में, अगर हिम्मत है तो आइए मुझसे बहस करके दिखा लीजिए। 10 मिनट अगर टिकी रह जाए तो बताइएगा कि आप राजनीति में विधायक बनने के लायक तो छोड़िए, आप कार्यकर्ता कहलाने के लायक भी किसी दल में नहीं है। आपकी इतनी नीच चुनौती दे दी आपने। मैं चुनौती दे रही हूँ, अगर इस महिला की हैसियत और औकात है तो मुझसे बहस कर ले आकर के, राजनीति में बता देंगे हम इसे। मुद्दों की बहस करके दिखा, जाहिल और जाहिलियत और बदतमीजी और अभद्रता मत करना। अगर मुद्दों पे बहस करनी है तो हैसियत है तो आ जाओ बहस कर लो। पुलिस हिरासत में लेके चली गई थी, आपको कैसा रवैया रहा पुलिस में? हम लोग कौन सा पुलिस से डरने वाले लोग हैं? हम समाजवादी लोग हैं। हम लाखों की पुलिस की फोर्स लगा दें तो डरने वाले लोग नहीं। हमारे नेता ने दिल्ली में सिंहासन हिला दिया भारतीय जनता पार्टी का। देश ही नहीं पूरे विश्व में हमारे नेता की चर्चा हुई है और हम अपने नेता के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। हम डरने घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं, जिनसे हमने शालीनता भी सीखी है, सौम्यता भी सीखी है, व्यवहार भी सीखा है और जरूरत आ पड़े तो संघर्ष करना भी सीखा है और ईंट का जवाब पत्थर देना भी सीखा है। बहुत शुक्रिया नेहा जी बात करने के लिए। ये नेहा यादव है, समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता।
इन्होंने कहा है जो मोहब्बत समाजवादियों के अंदर है अपने नेता को लेके, वो इनकी बातों से साफ तौर पे झलक रही है। केतकी सिंह को इन्होंने जवाब दे दिया है। अब केतकी सिंह का क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। भारत एक सोच के लिए आकिब, मिराज खान, लखनऊ।